सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। शोभा ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही किशोर जी से कहा। देखता हूँ। और किशोर जी दरवाजे पर पहुंच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आई है। और सामने वाला नोटिस पकड़ाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस? हमारे घर? किशोर जी तो एकदम से ही चौंक पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? शोभा ने फिर रसोई से ही पूछा, लेकिन उधर से कोई भी जवाब ना पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो गए तुम? शोभा ने किशोर को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा निशांत भी शोभा की घबराहट भरी आवाज सुनकर आ गया। लो, खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए किशोर जी ने शोभा की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। शोभा तो अब सीरियस ही हो गई। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों। अब तो निशान से भी रहा नहीं जा रहा था। बेटा, निशा ने ये तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। किशोर जी ने इस बार नोटिस निशांत की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो निशांत को भी लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन पापा, निशा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? निशांत को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। किशोर जी ने किसी तरह से अपने आप को संभालकर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप। लेकिन पापा, मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि निशा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते निशांत की आंखों से आंसू छलकने लगे। बेटा, औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। किशोर जी ने हिकारत भरी नजरों से शोभा की ओर देखा। लेकिन पापा, मैं निशा के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर निशांत आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना। जब से इस बार निशा इस घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे खत्म हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। किशोर जी सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको निशा का तो जैसे कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज्यादा बहस लड़ाती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। शोभा इस बार बहुत तमक कर बोली। लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती है। लेकिन जैसे ही निशांत ऑफिस से वापस आता था, तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपी जाती है, तो कितनी ज्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस की तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती थी। और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी कि निशांत को भड़का भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो, मैंने आगे बढ़कर निशांत का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी। जरा सोच कर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूले से एक बार भी हाथ उठाया हो। फिर तुमने निशांत को क्यों नहीं फटकारा निशा पे हाथ उठाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया निशा ने। अब बैठकर डफली बजाओ तुम माँ बेटे। जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। किशोर जी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। एक मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज्यादा कुटिल हो गई थी निशा को लेकर। उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी निशा के घर चलते हैं। शोभा अब तो बहुत ज्यादा पछताते हुए बोली। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले भी मेरा कहना नहीं माना। और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो निशांत को लेकर जाओ। किशोर जी ने तो साफ साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। प्लीज मेरी बात मान जाओ। भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। शोभा गिड़गिड़ाते हुए बोली। एक गलती नहीं, कई गलतियां। किशोर फिर से चिहुक कर बोले। अच्छा, कई गलतियां सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर गलती करूं तो जो जी चाहे वो सजा दे देना।
शायद शोभा बहुत ज्यादा पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी निशांत की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। किशोर जी सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग निशा के घर पहुंच गए। दरवाजा निशा की मम्मी ने खोला। समधन जी, हम लोग निशा को लेने के लिए आए हैं। शोभा ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं निशा को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में निशा उन लोगों के सामने थी। निशा बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार मुझे माफ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। शोभा तो निशा को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को ही हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जमाने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रोध होकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थीं। निशा ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। शोभा को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, और जो पछतावा मैंने उसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। किशोर जी को मजबूरी में ही सही मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, निशांत क्यों नहीं आया? बल्कि निशांत को तो जरूर आना चाहिए था। निशा थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, निशांत बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है, तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको बुलाकर लाता हूँ। किशोर जी बाहर जाकर निशांत को बुला लाए। प्लीज निशा, मुझको माफ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो, तो तुम एक पल भी देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। निशांत घुटनों के बल बैठकर निशा का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है निशांत, आखिरी बार। निशा ने निशांत के कंधों को पकड़कर उठा लिया। निशांत तो निशा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो निशा को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन शोभा जी की लगा बुझाई से तंग आकर निशा से झगड़ पड़ता था। अब बहू अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। शोभा ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, और थोड़ी ही देर में निशा उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक वो भी तो निशांत को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेइंतहा करती थी निशांत से। लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। शोभा ने घर पहुंचकर आज दोबारा निशा की आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था, और सचमुच शोभा ने जो कहा उस पर चलकर दिखाया। अब तो निशा को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।